एवरीवन, सो आज की वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 में पूछे गए सारे जीके जीएस। इसके साथ ही इस शिफ्ट में आपका 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपका रिपीट किया गया है और इस शिफ्ट में भी उत्तल दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन और न्यूटन के सेकंड लॉ पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए, जब मादा में अंडाणु निषेचित नहीं होता है तब क्या होता है। तो देखिए, जब भी मादा में अंडाणु निषेचित नहीं होता है तब मासिक धर्म होता है और मासिक धर्म के दौरान मादा में अंडाणु निषेचित नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया यूएनएफसीसीसी का फुल फॉर्म क्या है। तो यूएनएफसीसीसी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया 2024 में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था। तो 2024 में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया था और यह आपका 1 दिसंबर 1965 को सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का स्थापना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया VLSRSAM मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया था। तो VLSRSAM मिसाइल का परीक्षण चांदीपुर ओडिशा में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया फ्रेंच ओपन किस प्रकार की सतह पर खेला जाता है। तो इस बार का फ्रेंच ओपन 2025 में इसका आयोजन 25 मई से 8 जून 2025 तक पेरिस फ्रांस के स्टैड रोलेंड गैरोस में किया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि फ्रेंच ओपन 2025 में इसका कौन सा संस्करण था, तो इस बार 2025 में इसका 129वां संस्करण था और आपका जो ये फ्रेंच ओपन है ये क्ले कोर्ट में खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से शबाना आजमी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है न्यूरॉन के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। तो न्यूरॉन के मुख्य भाग आपका सेल बॉडी, डिहाइड्रेट, एक्सॉन और एक्सॉन टर्मिनल होता है, जो कि आपका ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया जब कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा रसायन बनता है। तो जब भी कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया तरंग की चाल का सूत्र क्या होता है। तो तरंग की चाल का सूत्र होता है स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है जब प्रतिरोधों को श्रृंखला क्रम में संयोजित किया जाता है तब निम्नलिखित में से कौन सी राशि स्थिर रहती है। तो जब भी प्रतिरोधों को श्रृंखला क्रम में संयोजित किया जाता है तब आपका जो धारक करंट होता है ना, ये आपका स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया त्वचा किस प्रकार के उपकला उत्तक से बना होता है। तो जो त्वचा होता है ये आपका स्तरीकृत सेक्वेशम उपकला उत्तक से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया इनमें से कौन सा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जिसमें आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ था। तो देखिए, क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि KLM जो आपका कक्ष है, K में आपका 2 होता है, L में आपका 8 होता है और M में 7 होता है, जो कि करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक यौगिक है। तो ये जो H2 है यानी कि जल, ये आपका एक आणविक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया 2025 के अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का विषय क्या है। तो 2025 में या फिर ये अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस ये आपका 15 सितंबर को मनाया जाता है और इस बार 2025 में इसका विषय था कार्रवाई दर कार्रवाई लैंगिक समानता प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा वोल्ट मीटर निम्नलिखित में से किस मात्रा को मापता है। तो जो वोल्ट मीटर होता है ये आपका विभवांतर को मापता है यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा A और B 2 तार है जिनकी लंबाई समान है लेकिन A का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल B की तुलना में दोगुना है, तो A और B के प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। तो जब भी ऐसे 2 तार हो जिनकी लंबाई समान हो लेकिन A का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल B की तुलना में दोगुना हो तो A और B के प्रतिरोध का जो अनुपात होगा ये आपका 1:2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया स्पोर्ट्स एसएस अवार्ड 2025 में निम्नलिखित में से भारत की कौन सी खेल टीम को मिला है। तो स्पोर्ट्स एसएस अवार्ड 2025 में भारतीय पुरुष और महिला शतरंज टीम को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया किसी ग्रह का द्रव्यमान और त्रिज्या है तो उस ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र क्या होगा। तो किसी ग्रह का द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों है तो उसका ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण का जो सूत्र होगा यह आपका स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल GM/r² होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछेगा मूल वक्फ अधिनियम कब लागू किया गया था। तो मूल वक्फ अधिनियम ये आपका 1923 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा निम्नलिखित में से किस देश ने पहला एआई सैटेलाइट लॉन्च किया था। तो सबसे पहले चीन ने एआई सैटेलाइट लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछेगा उत्तल दर्पण में निम्नलिखित में से कौन सी राशि घनात्मक होती है। तो देखिए उत्तल दर्पण में फोकस और वक्रता केंद्र दोनों ही राशि घनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन यह सिद्ध करता है कि एथेनॉइक अम्ल एक अम्ल है। तो जहाँ पे आपका ये एक ऑप्शन दिया हुआ था एथेनॉइक अम्ल जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है और यहाँ पे आपका न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया के दौरान CH3COONA+H2O मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया सुरुचि सिंह ने जर्मनी के म्यूनिख में ISSF विश्व कप 2025 में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते थे। तो सुरुचि सिंह ने जर्मनी के म्यूनिख में ISSF विश्व कप 2025 में कुल 2 स्वर्ण पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया ओजोन परत को नुकसान किसके कारण हो रहा है। तो ओजोन परत को नुकसान CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया नर और मादा में किस प्रकार का प्रजनन होता है। तो नर और मादा में लैंगिक प्रजनन होता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछेगा उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र कहाँ होता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देखिए उत्तल दर्पण में जो वक्रता केंद्र होता है ये दर्पण के पीछे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगाया गया असंतुलित बल होने पर क्या होता है। तो न्यूटन के सेकंड लॉ के अनुसार किसी वस्तु पर लगाया गया असंतुलित बल होने पर वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया एक किसान नदी किनारे खेती करता है, पानी प्राप्ति के लिए उसे क्या करना चाहिए। तो एक किसान नदी के किनारे खेती करता है तो पानी प्राप्ति के लिए उसे नीचे साइड से पाइप लगाना चाहिए यानी कि नहर लिफ्ट, जिसे कैनल लिफ्ट इरिगेशन इंग्लिश में कहते हैं, जो कि आपका ऑप्शन में दिया था और ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछेगा वर्तमान में बाल साहित्य पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है। तो अभी वर्तमान में बाल साहित्य पुरस्कार में 50,000 रुपये की नगद राशि, एक कांस्य पट्टिका, प्रशस्ति पत्र और एक शाल दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया चक्रवातों को रोकने के लिए 2030 तक ग्रेट ग्रीन वॉल किस राज्य द्वारा बनाया जाएगा। तो चक्रवातों को रोकने के लिए 2030 तक ग्रेट ग्रीन वॉल आपका आंध्र प्रदेश राज्य में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 से 3 बार इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है लेकिन अलग अलग तरीके से। तो यहाँ पे पूछा है चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है। तो चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि चिप्स का ऑक्सीकरण ना हो यानी कि चिप्स खराब ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा पौधा एकलिंगी है, जिसमें आपका ऑप्शन में दिया हुआ था पपीता। तो पपीता के साथ आपका पपीता, खीरा, मक्का, तरबूज और अरंडी ये सभी आपका एकलिंगी पौधे में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा अधातु चमकदार होता है। तो ये है आपका आयोडीन, जो कि एक अधातु है पर ये चमकदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया पौधों की कोशिकाओं में माइटोकांड्रिया का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो पौधों की कोशिकाओं में माइटोकांड्रिया का प्रमुख कार्य है ऊर्जा उत्पादन यानी कि ATP बनाना। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। और ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है। ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, ये सभी क्वेश्चन 2025 का यानी कि वर्तमान का पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले हैं जैनिक सिनर और ये आपका इटली के रहने वाले हैं। इससे पहले क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में जैनिक सिनर ने फाइनल में किसे हराया। तो इन्होंने फाइनल में अलेक्जेंडर जेवेरोव, जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं, इन्हें हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीतने वाली कौन है। तो यह है आपका मेडिसिन कीज और इन्होंने फाइनल में अरियाना सेबालंका को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार शिक्षा के लिए भारतीय भाषा की पुस्तकों के डिजिटलीकरण का लक्ष्य रखने वाली योजना कौन सी है। तो केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार शिक्षा के लिए भारतीय भाषा की पुस्तकों के डिजिटलीकरण का लक्ष्य रखने वाली योजना है भारतीय भाषा पुस्तक योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया साल 2025 में लाइफ टाइम श्रेणी में शूटिंग कोच के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया है। तो साल 2025 में लाइफ टाइम श्रेणी में शूटिंग कोच के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से दीपाली देशपांडे को सम्मानित किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित पहली फिट इंडिया कार्निवल 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित पहली फिट इंडिया कार्निवल 2025 का उद्घाटन करने वाले हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हाल ही में सामाजिक विकास के लिए दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो अभी हाल ही में सामाजिक विकास के लिए दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन 2025 ये आपका 4 से 6 नवंबर 2025 को दोहा कतर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO का आणविक द्रव्यमान होता है 24 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया यदि ऊष्मा 64 जूल और प्रतिरोध यानी कि R 4 ओम है तो वोल्टेज कितना होगा? तो वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला होता है H = V² T/R। यहाँ पे जो H है ये आपका ऊष्मा यानी कि हीट है और ये जो R है ये आपका रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध है। यहाँ पे H का मान दिया हुआ है, R का मान दिया हुआ है, T आपका है 1 सेकेंड, तो इसका कोई वैल्यू तो होगा नहीं। तो अब यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है उसको फॉर्मूला में पुट करना है। पुट करने के बाद इसे सॉल्व करने पर आपका आ जाएगा वोल्टेज 16 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा एक लिंगी है? तो देखिए यही आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ था, पपीता, मटर, सूरजमुखी और सरसों, जिसमें पपीता एक लिंगी है और द्विलिंगी है आपका मटर, सूरजमुखी और सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया धातु को उसके अयस्क से निकालने की पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो धातु को उसके अयस्क से निकालने की पूरी प्रक्रिया को धातु कर्म यानी कि मेटलर्जी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया नवंबर 2025 में छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में ब्रह्मा कुमारीज के शांति शिखर का उद्घाटन किसने किया? तो नवंबर 2025 में छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में ब्रह्मा कुमारीज के शांति शिखर का उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा यदि प्रेगनेंसी में मां कुपोषित हो तो इसका मुख्य प्रभाव क्या होता है? तो यदि प्रेगनेंसी में मां कुपोषित हो तो इसका बहुत सारा प्रभाव पड़ता है, लेकिन आपका ऑप्शन में दिया हुआ था कि बच्चा जो होगा वो कम वजन का पैदा होगा, तो यह करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से आणविक द्रव्यमान पूछा गया है। इससे पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी पूछा गया था, अभी पूछा है ऑक्सीजन गैस यानी कि O2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो देखिए ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 16, ठीक है, और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, इसलिए 16 दूने 32 ग्राम पर मोल आंसर होगा और यही इसका आणविक द्रव्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा यदि द्रव्यमान m 1500 kg और वेग v 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कुल गतिज ऊर्जा जूल में कितनी होगी? तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो आपका यहाँ पे वेग दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको सेकंड में बदलना होगा। सेकंड में बदलने के लिए देखिए 60 किलोमीटर यानी कि 60,000 मीटर और सेकंड में बदलना है तो 1 घंटा में आपका 3600 सेकंड होता है, तो 3600 से इसे डिवाइड करने पे आपका आ जाएगा 50/3 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे v तो निकल गया है 50/3 मीटर पर सेकंड। अब गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी = ½ mv²। तो ये आपका हाफ आ गया, m है आपका द्रव्यमान, मास है 1500 इंटू वेलोसिटी यानी कि वेग है 50/3 और यह है आपका स्क्वायर में। अब 2 से 1500 को डिवाइड करने पे 750 इंटू 50 का स्क्वायर करने पे 250, 3 का स्क्वायर करने पे 9 और इसे सॉल्व करने पे आपका आ जाएगा 2,08,333.3 जूल, जो कि करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया यदि स्त्री में निषेचन नहीं होता है तो कितने दिनों बाद वह मेंस्ट्रुअल साइकिल के अगले चरण में प्रवेश करती है? तो अगर स्त्री में निषेचन नहीं होता है तो वो 10 से 14 दिनों के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल के अगले चरण में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है यदि उत्तल दर्पण में कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र यानी C के पास से गुजरती है तो परावर्तन के बाद वह किस बिंदु से आती हुई प्रतीत होता है? तो अगर उत्तल दर्पण में कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र के पास से गुजरता है तो परावर्तन के बाद वो वक्रता केंद्र के बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया अवतल दर्पण में वस्तु को किस स्थान पर रखने से प्रतिबिंब सीधा, आवर्धित और बड़ा बनता है? तो अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस F और ध्रुव P के बीच अगर रखा जाए तो जो भी उसका प्रतिबिंब होगा वो सीधा, आवर्धित और बड़ा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया किस प्रकार के दर्पण में वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है? तो समतल दर्पण में वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया साबुन के मिसल्स बनने के बाद साबुन अणु का कौन सा भाग जल के साथ प्रतिक्रिया करता है। तो देखिए साबुन के मिसल्स बनने के बाद साबुन अणु का हाइड्रोफोबिक टेल जो कि पानी से भागने वाला भाग है और एक है हाइड्रोफिलिक हेड जो कि पानी से आकर्षित होने वाला भाग है। तो ये दोनों ही जल के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाला धागे नुमा संरचनाओं को क्या कहा जाता है। तो शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाले धागे नुमा संरचनाओं को तंत्रिका तंतु यानी कि नर्व फाइबर्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया ध्वनि सबसे तेज और अधिक गति से किस माध्यम में चलती है। तो ध्वनि सबसे तेज और अधिक गति से सॉलिड यानी कि ठोस में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा स्थायी उत्तक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। तो ये है आपका स्क्लेरेंकाइमा जो कि स्थायी उत्तक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर पानी का घनत्व 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और आपका ऑप्शन में 4 पदार्थों का घनत्व दिया हुआ था और पूछा गया था कि इनमें से कौन सा पदार्थ पानी में डूब जाएगा। तो देखिए 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज़्यादा वाला घनत्व जिसका भी रहेगा वो पानी में डूब जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भारत में पाई जाने वाली समुद्री मछली कौन सी है। तो भारत में पाई जाने वाली समुद्री मछली है पॉम्फ्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया रक्षा मंत्रालय ने किस वर्ष को सुधारने का वर्ष घोषित किया है। तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 2025 में आयोजित C40 वर्ल्ड मेयर समिट किस शहर में आयोजित हुआ है। तो देखिए 2025 में C40 वर्ल्ड मेयर समिट का आयोजन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ है और ये 3 से 5 नवंबर को आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मार्च 2025 में भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन ब्रह्मा का उद्देश्य किस घटना के जवाब में था। तो मार्च 2025 में भारत के द्वारा शुरू ऑपरेशन ब्रह्मा का उद्देश्य विनाशकारी भूकंप के बाद म्यांमार को मानवीय सहायता देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया नवंबर 2025 में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल का आयोजन कहाँ किया गया था। तो 6 से 18 नवंबर 2025 में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल का आयोजन काहिरा मिस्र में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका एक कथन और एक कारण दिया गया था और पूछा गया था कि इनमें से कौन सही है या फिर इनमें से दोनों ही सही है। तो कथन दिया गया था जिंक विस्थापन अभिक्रिया में कॉपर को हटा देता है और कारण दिया था कि क्रियाशीलता श्रेणी में जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है। तो ये दोनों ही कथन और कारण सही है और ये जो कारण है क्रियाशीलता श्रेणी में जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है ये कथन का सही व्याख्या करता है और कथन है आपका जिंक विस्थापन अभिक्रिया में कॉपर को हटा देता है। तो ये दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है निम्न में से कौन द्विखंडन द्वारा प्रजनन करता है। तो ये है लिस्मेनिया और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये द्विखंडन के द्वारा प्रजनन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया एटीपी का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। तो एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया पशुओं में अवायवीय श्वसन के दौरान क्या उत्पन्न होता है। तो पशुओं में अवायवीय श्वसन के दौरान लैक्टिक अम्ल उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सरीसृपों के अंडों के लिंग को प्रभावित करने वाली पर्यावरणीय अवस्था कौन सी है। तो सरीसृपों के अंडों के लिए लिंग को प्रभावित करने वाली पर्यावरणीय अवस्था जो होती है ये तापमान पर प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फॉक्सकॉन कंपनी भारत के कितने $1 मिलियन पर निवेश करेगी। तो ये जो फॉक्सकॉन कंपनी है ये भारत में $1.5 मिलियन पर निवेश करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्रियाशीलता श्रेणी में तत्वों की व्याख्या किस प्रकार होती है। तो क्रियाशीलता श्रेणी में तत्वों की जो व्याख्या होती है ये घटते क्रम में होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कार्बन 13 समस्थानिक का भार कितना होता है। तो कार्बन में प्रोटॉन का संख्या 6 होता है, न्यूट्रॉन का संख्या 7 होता है और ये 6 और 7 13 होता है, तो ये 13 AMU परमाणु द्रव्यमान का इसका भार होता है। अगर यहाँ पे कार्बन 12 पूछता तो 12 AMU होता, कार्बन 14 पूछता तो यहाँ पे 14 AMU आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पौधे लैंगिक प्रजनन क्यों करते हैं। तो पौधे लैंगिक प्रजनन इसलिए करते हैं क्योंकि इनका कार्य है विविधता उत्पन्न करना और अनुकूलन क्षमता को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया SC/ST अमेंडमेंट बिल 2022 किस राज्य से संबंधित है। तो SC/ST अमेंडमेंट बिल 2022 ये आपका तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया यदि बने हुए प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से 3 गुना है और फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी। तो ये आपका अवतल लेंस के बारे में है। तो यहाँ पे आपका रियल इमेज डिस्टेंस या फिर वर्चुअल इमेज डिस्टेंस पूछा गया। इसमें रियल इमेज डिस्टेंस अगर पूछा जाए तो ये आपका -48 होगा और अगर वर्चुअल इमेज डिस्टेंस पूछा जाए तो ये -24 होगा। पर ऑप्शन में ये 24 माइनस में नहीं दिया था, ये प्लस में दिया हुआ था, तो ये आपका आंसर होगा क्योंकि वर्चुअल इमेज डिस्टेंस पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है। तो जो स्थितिज ऊर्जा होता है ये धीरे धीरे गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है क्योंकि ये धीरे धीरे से स्टार्ट होता है और बढ़ने लगता है, तो ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जब बल या फिर थ्रस्ट स्थिर रखा जाता है और क्षेत्रफल घटा दिया जाता है तो दाब क्या होता है। तो जब स्थिर रखा जाता है और क्षेत्रफल घटा दिया जाता है तो जो दाब होता है ये बढ़ेगा। और अगर दाब का फॉर्मूला पूछा जाए तो दाब का फॉर्मूला होता है P = F/A। यहाँ पे P आपका प्रेशर है, = F बल है, फोर्स है, और नीचे जो एरिया है ये आपका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से कौन सा असंतृप्त यौगिक है। तो इसमें आपको ऑप्शन में प्रोपिन दिया हुआ था जो कि एक असंतृप्त यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यदि 1.5 C चार्ज आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य 30 जूल है तो आवश्यक विभवांतर कितना होगा। तो यहाँ पे आपका V पूछा गया है विभवांतर, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है V विभवांतर = वर्क डन बाई Q आवेश, ये चार्ज को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे आपका वर्क डन है 30 जूल, किया गया कार्य है 30 जूल, और यहाँ पे आपका Q यानी कि आवेश चार्ज है आपका 1.5 से 30 को डिवाइड करने पे यहाँ आपका 20V विभवांतर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है परमाणु संख्या किसके बराबर होती है। तो ये जो परमाणु संख्या है ये नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निर्देशांक परिपाटी में सभी दूरियां किस बिंदु से मापी जाती है। तो निर्देशांक परिपाटी में सभी दूरियां जो होती है ये ध्रुव से मापी जाती है, यानी कि ध्रुव के बिंदु से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हाल ही में किस संस्था ने भारतीयों को विश्व स्तर पर शुरू करने का निर्णय लिया है। तो यह है NPCL इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। ये संस्था ने भारतीयों को विश्व स्तर पर शुरू करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कनेक्टिव ऊतक में कोशिकाएं कैसी होती है। तो कनेक्टिव ऊतक में जो कोशिकाएं होती है ये ढीली ढाली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अगस्त 2025 में आर प्रगनंदा अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ विश्व रैंकिंग वर्ल्ड नंबर 4 पर पहुंचे थे किस खिलाड़ी को हराकर। तो इन्होंने अगस्त 2025 में अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ विश्व रैंकिंग वर्ल्ड नंबर 4 पर पहुंचने के लिए नोदिरबेक अबुस्तारोव को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 2025 में भारत न्याय रिपोर्ट 2025 में शीर्ष राज्य कौन सा रहा है। तो 2025 में भारत न्याय रिपोर्ट में सबसे शीर्ष स्थान पर रहने वाला राज्य है कर्नाटक। अगर पूछा जाए दूसरे स्थान पर रहने वाला कौन है तो यह है आंध्र प्रदेश, और तीसरे स्थान पर रहने वाला है तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हाल ही में RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कितने रुपए तक के गोल्ड लोन के लिए लोन टू वैल्यू अनुपात को 75% से बढ़ाकर 85% कर दिया है। तो हाल ही में RBI ने 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख रुपए तक के गोल्ड लोन के लिए लोन टू वैल्यू अनुपात को 75% से बढ़ाकर 85% कर दिया है।